महत्वपूर्ण 3 कहानियाँ। गरीब के घर में बारिश हुआ, अकबर और बीरबल की कहानी तथा अकबर बीरबल हरे घोड़े की कहानी। गरीब के घर में बारिश। मोहन एक गरीब मजदूर होता है, वह अपनी मजदूरी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और वह अपने घर के लिए रवाना हो रहा होता है कि तभी उसे एक दुकान पर टीवी में न्यूज़ दिखती है। उसे न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जिनके घर निचले इलाकों में है, वहाँ पर बहुत बारिश की वजह से पानी घुस रहा है, इसीलिए लोग वहाँ से घर खाली कर रहे हैं। यह न्यूज़ देखकर मोहन बहुत ही डर जाता है, क्यों उसका घर भी निचले इलाके में था। तभी उससे दुकानदार पूछता है कि मोहन भाई, तुम इतना परेशानी में क्यों दिख रहे हो? यह सुनकर मोहन कहता है, मेरा घर भी निचले इलाके में है, कहीं वहाँ पर पानी तो भर नहीं गया? मैं जल्दी से जाकर देखा हूँ। तभी मोहन खाने पीने की थोड़ी चीज़ लेता है और अपने घर के लिए रवाना होता है। वह जब घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर में पूरा पानी भर गया है और उसकी बीवी और उसकी बेटी सारे सामान को उठाकर ऊपर रख रहे हैं। यह देखकर मोहन कहते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करने लगता हूँ और यह सामान ऊपर की तरफ लेता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, क्या पागल, तुम इतनी देर से कहाँ गए थे? बारिश इतनी तेज आई कि हमारे घर में पूरा पानी गिर गया है। यह सुनकर मोहन कहता है, इसीलिए तो मैं जल्दी आ गया हूँ। अब बारिश खत्म हो जाती है और घर से थोड़ा पानी भी खाली हो जाता है। यह देखकर मोहन अपनी बीवी से कहता है, चलो अभी हमें जल्दी घर खाली करना होगा, पता नहीं बारिश वापस से शुरू हो जाएंगे तो हमारा घर भी डूब जाएगा। पर हम भी यह देखकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, हम आज की रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम घर खाली कर देंगे। तभी मोहन को पड़ोसी आता है और कहता है, चलो हम सब गांव के उससे ऊंचे पुल पर जा रहे हैं, जहां पानी का आना नामुमकिन है। यह सुनकर मोहन कहता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। यह सुनकर उसका पड़ोसी कहता है, ठीक है, अब रात हो चुकी है, हम सुबह घर खाली कर उसे पुल पर चलेंगे। मोहन सुबह से थका हुआ था, इसीलिए वह खाना खाकर जल्दी ही हमारी नींद में सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो वह देखकर हैरान रह गया। बारिश का पानी उसके
खटिया तक आ गया था और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू थी और तूफान का माहौल था। यह देखकर उसके पड़ोसी आए और कहने लगे, चलो हमारे पड़ोस का गांव बाढ़ में डूब गया है और पानी अब हमारी तरफ आ रहा है। तभी मोहन की बीवी सामान बटोरने लगी। यह सुनकर मोहन कहने लगा, अब सामान लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने अपने बच्चों को उठाओ और चलो। मोहन अपने दोनों बच्चों को हाथ पकड़ते ही वाला होता है कि मोहन के लड़के के सिर पर एक रोड गिर जाती है, जिससे उसका सिर फट जाता है। यह देखकर मोहन और परेशान हो जाता है। तभी मोहन की बीवी रोने लगती है और कहती है, देखो ना हमारे बिट्टू का क्या हाल हो गया है और उससे तेज बुखार भी है। यह देखने की बाद मोहन डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तभी वह पानी में तैरता हुआ बड़े पुल पर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे भाग दौड़ती दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देता। तभी वह एक आदमी से पूछता है कि यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी वह आदमी कहता है कि यहाँ पर तो अभी किसी का कोई हाल चाल नहीं है, यहाँ तुम्हें कहाँ से कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी मोहन को वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई देता है जो दूसरे शहर से आया था और बारिश की वजह से वहाँ रुका था। तभी मोहन डॉक्टर से कहता है कि मेरे बेटे का सर फूट गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसे बहुत तेज बुखार भी है। लेकिन डॉक्टर की बीवी कहती है कि तुम इतनी बारिश में वहाँ कैसे जाओगे? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। वहाँ तो बहुत ही पानी भरा हुआ है। उसे गांव में यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं पहले डॉक्टर हूँ और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं मरीज की जान बचाता हूँ। और इस आदमी का बेटा बहुत ही पीड़ा में है, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। डॉक्टर मोहन से कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर ले चलो। मुझे यह सुनकर मोहन कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ दूसरी जगह पानी भरा है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे तैरना आता है, हम तैरते हुए वहाँ तक जाएंगे। फिर मोहन और डॉक्टर तैरते हुए उसके घर जाते हैं। घर पहुँचते ही डॉक्टर मोहन के बेटे बिट्टू का इलाज करते हैं और उसके सर पर पट्टी बनती है और उसे कोई दवाई देते हैं। कुछ ही देर में मोहन के बेटे बिट्टू को पहुंच जाता है और मोहन डॉक्टर के पैर पड़ने लगता है और कहता है कि इतनी परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता
तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। यह कहते हुए था इतने में बारिश कम हो जाती है और सुरक्षा करने में भी लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं और सभी को ज़रूरत का सामान दे देते हैं, और जिसकी वजह से सभी गरीब अपना पेट भर कर खाना खा लेते हैं। और जिन लोगों को चोट लगी होती है या जो गरीब बीमार हो गए होते हैं, उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा शहर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद भी मदद आती है सरकार की तरफ से और सभी के घर वापस बनाए जाते हैं, पर सभी गरीब दोबारा अपनी जिंदगी में सिरे से गुजारने लगते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ी चीज। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्री बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी स्थिति देख कर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे।
पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहल्लत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वे स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुँचे, तो महाराज इस मंजर को देख कर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठा कर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुनकर महाराज उसकी बुराई बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर घोड़े की एक शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने
बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतज़ाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात को राजा व बीरबल वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें। इस कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया, मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुँचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतज़ाम कर लिया है, मगर उसके मालिक 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7वें दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होंगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी ये अच्छी सी वीडियो यहीं समाप्त होती है। हेलो गाइस, अगर मेरी ये वीडियो विशेष आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरे के पास शेयर करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब